स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी जस्ट आप क्लास 9 से क्लास 10th में आए हो और बोर्ड्स का नाम सुनते ही स्ट्रेस हो जाता है ना। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम प्रोडक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अगर हमें क्लास 10th में 90% से ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा क्लास 10th में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर धीरे धीरे आप चैप्टर्स में देखोगे जो आपके चैप्टर्स होंगे, है ना, वो थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे। उन चैप्टर्स के कुछ बेसिक्स हैं, उनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस टाइम आप कॉन्सेप्ट को बेटा क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, एंड उसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपकी बुक पर, या फिर अगर आप आईसीएससी बोर्ड में हो तो आपके आईसीएससी बोर्ड में जो भी बुक चलती है, फॉर एग्जांपल सेलिना, तो आपको उस पर फोकस करना है क्योंकि उन बुक्स से ज़्यादा अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स कोई क्लियर नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो लेक्चर्स, आपको वन शॉट्स नहीं देखने हैं बेटा, वन शॉट्स को अवॉइड करो प्लीज। आपको बेटा छोटे छोटे पार्ट्स की वीडियोस देखनी है, ठीक है, जिसमें अच्छे से डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया हो। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ वैसे ही वैसे आप प्रैक्टिस करते चलो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। क्वेश्चंस बेटा क्लास 10th के लिए और 12th दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। अब बात आती है कि मैम हम ये सब कैसे करें। देखो बेटा, दो टाइप की स्टडीज होती हैं, पहला होता है टाइम बेस्ड स्टडी और एक होता है टास्क बेस्ड स्टडी। टाइम बेस्ड स्टडी यानी आज मैं 3 से 4 घंटे पढ़ूंगा, आपने अपने आप को एक टास्क दिया कि आज मुझे 4 आवर्स पढ़ना है, उसमें आप क्या करोगे, 2 घंटा तो आप सही से पढ़ोगे, 1 घंटा फिर आप थोड़ा थोड़ा इरिटेट होके पढ़ोगे और 1 घंटा सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए पढ़ोगे। तो आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टाइम बेस्ड स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है, वहीं टास्क बेस्ड स्टडी इज मोर एफिशिएंट। आपने आज खुद को टास्क दिया कि मुझे 2 चैप्टर बायो में कंप्लीट करने ही है सोने से पहले, सो यू विल मेक श्योर चाहे कितना भी बच जाए, आप जितने भी थके हुए हो, आप 2 चैप्टर बायो में कंप्लीट करोगे। टास्क बेस्ड स्टडी बेटा इंश्योर करता है क्लियर टारगेट को। आपने क्लियर टारगेट सेट किया कि मुझे 2 चैप्टर सॉल्व करने हैं बायो के, है ना, सो इससे आप या तो जल्दी भी कर लोगे और अगर चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो आप देर में भी करोगे। इससे क्या होता है बेटा, जो रिटेंशन होता है ना वो डबल हो जाता है। टास्क बेस्ड स्टडी में आपको रिकमेंड करूंगी, आप खुद को टास्क दो कि आज मुझे 3 चैप्टर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, 2 चैप्टर फिजिक्स की करनी है, 2 बायो की, 2 साइंस की। ठीक है, इस तरह से। चलो, अब आते हैं कि मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। इतना वास्ट सिलेबस है, साइंस बायो, मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो ऑब्वियसली साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब होगा, और आप आईसीएसई में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतने सारे चैप्टर्स हैं। मैम हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टारगेट बहुत सिंपल है, अपने आप को एकदम एक टारगेट दे दो कि नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है। मैं तो बोलूंगी सितंबर अक्टूबर, बट शायद आप लोगों से ना हो पाए, तो ट्राई करना अक्टूबर और नवंबर के बीच में सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए टू कंप्लीट द सिलेबस। जिस टाइम पे आप सिलेबस पूरा कर रहे होंगे आपको क्या फोकस करना है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान दो, रट्टाफिकेशन पे नहीं। बोझ समझ के मत पढ़ो कि बस जैसे तैसे करके चैप्टर कंप्लीट करना है, नंबर्स आगे बढ़ते जाए मेरे, कि मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए साइंस में, 6 चैप्टर पढ़ लिए हिंदी में। नहीं बेटा, फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट पे। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेटा अभी क्लियर हो जाएंगे तो आपको लास्ट में बोर्ड्स के टाइम पे बहुत आसानी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में एंड रिवीजन करने में। और जब आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे हो ना, आप अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो उसमें भी एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाती है। ठीक है, चाहे आप इस चैनल से पढ़ो या किसी और चैनल से पढ़ो, एक्सरसाइज बीच बीच में क्वेश्चन टीचर्स आपको सॉल्व करवाते हैं। वरना बेटा बेस्ट होता है आपकी बुक की एक्सरसाइज जो चैप्टर के लास्ट में दी जाती है, मेक श्योर आप उसको साथ में सॉल्व करो। ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम पे आपने एक्सरसाइज सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल छोड़ दिया, नो। एंड बेटा मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। यस, मैं ये चीज कहती हूँ कि मैं बहुत ही बेटा क्रिस्प नोट्स बनाती हूँ, व्हेनेवर आई टीच यू, मैं बहुत क्रिस्प नोट्स बनाती हूँ, सारी सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें मैं इंक्लूड करती हूँ। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड आप उसको रीड करो, बट उसको अपने वर्ड्स में लिखो। मेरे नोट्स बेटा बहुत सिंपल वर्ड्स में होते हैं, आप चाहो तो उसको भी सेम उतार सकते हो कुछ चेंजेस करके, और लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप अपने ही वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स
बनाओ, नॉट वेरी शॉर्ट, नॉट वेरी लॉन्ग कि बिल्कुल पेजेस भरे जा रहे हैं, बट अपने हिसाब से ऐसे नोट्स बनाओ जिससे पढ़ने में आपको मजा आए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आफ्टर सिलेबस, जब मैम सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद का क्या प्लान है? आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन हमें क्या करना है? कीप रिवाइजिंग बेटा, कीप रिवाइजिंग, रिवाइजिंग, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन इज द की। कोई भी एग्जाम आप दो बेटा, रिवीजन इज द की। आप रिवाइज नहीं करोगे, आप सब भूलते जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा आपके इतना पढ़ने लिखने का। सो रिवीजन इज द की, रिवाइज करते चलो। सॉल्व पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर सॉल्व करो टाइम लिमिट के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने वीक टॉपिक्स पर फोकस करो, वीक एरियाज पर अपने फोकस करो। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको पता चलेगा किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके वीकर एरियाज है उनको पढ़ो बार बार, फिर से लेक्चर खोलो यूट्यूब पे, फिर से पढ़ो, फिर से नोट्स बनाओ। बोर्ड्स में बेटा नॉलेज तो काम आती ही आती है, साथ में आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, जब भी आप सॉल्व करो पेपर्स, मेक श्योर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, मतलब प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर रहे हो अपना पेपर, अच्छे से हैंड राइटिंग में लाइन्स वगैरह ड्रॉ करके आप कर रहे हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम्स बनाओ, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। डायग्राम्स, साइंस स्टूडेंट्स, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। चलो, समझ में आया आपको? वीकर एरियाज पे फोकस करना है बेटा, सैंपल पेपर पीवाईक्यू सॉल्व करने एंड रिवीजन करता ही जाना है। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स की एंड पीवाईक्यूज की, अब बात आती है कि मैम हम किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने 50 क्वेश्चन वही सेम शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर बेस कर लिए, इससे कोई फायदा नहीं है बेटा। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे जाओ, क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, है ना, रीजनिंग, असर्शन, ट्रू एंड फॉल्स, डायग्राम बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, ठीक है बेटा। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पा रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे यू नीड टू फोकस मोर, कहाँ पे यू नीड टू फोकस लेस। सो मेक श्योर यू ऑलवेज सॉल्व क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व करो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, असर्शन हो, ठीक है, रीजनिंग, असर्शन, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, इवन ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपको सॉल्व करने हैं। पिक्चर बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, लेबलिंग वगैरह सब आपको करनी है, प्रॉपरली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब बात आता है कि मैम क्या रूटीन हम फॉर्म करें। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेक श्योर आप इस रूटीन पर स्टिक करो। आपको एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, डेली बेटा, ठीक है। आप देख लो अपने हिसाब से, या तो कोई 2 हैवी सब्जेक्ट ले लो, जैसे आपने मैथ्स और साइंस ले लिया, या फिर 3 ले लो जिसमें से 2 हैवी सब्जेक्ट्स हैं, 2 टफ सब्जेक्ट्स हैं और एक कोई इजी सब्जेक्ट है। बट मेक श्योर यू स्टडी 2-3 सब्जेक्ट्स डेली। डेली रिवीजन करना है आपको, जो सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ रहे, अगर आपके पास टाइम है तो उन सब्जेक्ट का भी रिवीजन करो। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ वेंसडे यू आर स्टडिंग मैथ्स एंड साइंस, बट अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप इंग्लिश का रिवीजन कर लो, आप कंप्यूटर का रिवीजन कर लो, ठीक है। एंड वीकली टेस्ट, एक वीक का दिन अलॉट कर दो, या तो सैटरडे या फिर संडे, कि आपको उस दिन बेटा वीकली टेस्ट अपना देना ही देना है। उस टेस्ट से क्या होगा, आपको समझ में आएगा हाउ मच यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, हाउ मच यू नीड टू फोकस मोर, व्हाट आर द एरियाज जो आपके अभी तक वीक हैं, कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, है ना। और आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। यू नीड टू फोकस टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, रोड लर्निंग पे, रेक्टिफिकेशन पे नहीं करना है फोकस, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन, ये सब चीजें आप करोगे, कोई भी नहीं रोक सकता आपको 90% मार्क्स लाने से, 90% से ऊपर मार्क्स लाने पे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी बेटा वन ऑफ द बेस्ट 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 चीज होती है लिटरली। और को वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम। क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस के लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है, ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर। मेक श्योर आप जाइए, देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, नोट्स बनाइए,
सो यस बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। एंड ऑब्वियसली आई एम विद यू ऑलवेज, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल clear your doubts for sure. I will explain every concept to you in the simplest manner बेटा, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप फटाफट से देखने आ जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends, with your classmate, and subscribe to the channel. Bye.